नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम में हुए बदलाव के बारे में। 31 दिसंबर 2020 की रात को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक सरप्राइज घोषणा करते हुए अपने देश के राष्ट्रगान में कुछ शब्दों में फेरबदल किया। एक लाइन चेंज करी गई, टू बी स्पेसिफिक एक वर्ड चेंज किया गया है। और वो क्यों किया गया? ताकि वहां के इंडिजिनस लोगों को, जो एबॉर्जिनल लोग हैं, उनको सम्मान दिखाया जा सके। ये मंशा है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। तो इन्होंने अपने नेशनल एंथम में एक लाइन चेंज करी है। यंग एंड फ्री नाम से जो सेकंड लाइन में एक वर्ड आता था, ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर यंग एंड फ्री, आया करता था यहां पे। अब यंग एंड फ्री की जगह यहां पर लिखा रहेगा वन एंड फ्री। तो यहां पर यंग शब्द हटा दिया है, उसकी जगह ऐड कर दिया इन्होंने वन। और ये चेंज इसलिए किया गया ताकि ऑस्ट्रेलिया में जो एबॉर्जिनीज हैं यहां, यानी कि वहां के जो ओरिजिनल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको सम्मान दिया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की एबॉर्जिनल पॉपुलेशन दुनिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूड सिविलाइजेशंस में से एक है। लगभग 50,000 सालों से वो उसी कॉन्टिनेंट पर रह रहे हैं, अनावृत रह रहे हैं। और उनको सम्मान देने के लिए इस नेशनल एंथम में ये चेंज 1 जनवरी 2021 से किया गया है। अगर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम को यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे ये झंडा ऑस्ट्रेलिया का है और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया की एबॉर्जिनल कम्युनिटीज द्वारा या फिर जो उनके एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया, जो कि लगभग 230-40 साल पुराना देश है, 1780s में उसकी स्थापना हुई थी, वो अपने यहां पर जो अबॉर्जिनल पॉपुलेशन है, जो 50,000 साल से वहां पर रह रही है, उसको अब सम्मान दिखाना चाहता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पिछले 200 सालों में लगातार अबॉर्जिनल पॉपुलेशंस पर अत्याचार ही हुए हैं। इनफैक्ट 1920s तक तो एक्टिवली उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। और ये इतिहास बिल्कुल वैसा है जैसा यूएस में वहां की नेटिव पॉपुलेशंस के खिलाफ हुआ था, वो उसी तरह का सेम इतिहास ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में अबॉर्जिनल पॉपुलेशंस हैं वो 50,000 सालों से वहां पर रह रही हैं। उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी रेस अलग है। वो यूरोपियन से उनका आप रहन सहन देखेंगे या फिर आप उनके फिजिकल फीचर्स भी देखेंगे तो भी वो आपको अलग नजर आएंगे। और ये बताता है कि ये, और इनके जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो ये प्रूव करते हैं कि ये पॉपुलेशंस ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स से यहां पर इस आइलैंड पर रह रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अगर आप देखो रिसेंटली, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थापना क्यों हुई थी? मेनली एज अ कॉलोनी उसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो ब्रिटेन में जेल भर रही थी, वहां पर जेल में लोगों को रखने की जगह नहीं थी इंग्लैंड में, उनको कहीं और बसाया जा सके। तो उनको बसाया गया ऑस्ट्रेलिया की इस धरती पर। कैप्टन जेम्स कुक ने वैसे ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। अब डिस्कवर तो क्या करना हो गया, ये तो वैसी बात है जैसे कोलंबस ने जाकर अमेरिका को डिस्कवर किया। अब वो जमीन तो वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, वो तो बस यूरोप से एक बंदे ने आकर उसको देख लिया और इतिहास में नाम दर्ज करा दिया कि हमने इसे डिस्कवर किया है। तो कुछ उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अपना नेशनल डे कब मनाता है? जब पहली फ्लीट, फर्स्ट फ्लीट, जिसके अंदर कैदी थे, उनको लेकर सिडनी हार्बर में आती है 1788 में। उस दिन को ऑस्ट्रेलिया डे के रूप में मनाते हैं। हमारा भी यही रिपब्लिक डे है, जनवरी 26, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो आज भी इस दिन को इन्वेजन डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि हम पर तो उस दिन हमला हुआ था। आप उनकी नजर से सोचो, 50,000 साल से एक सिविलाइजेशन अनावरत उस आइलैंड पर रह रही है, उस द्वीप पर रह रही है, और अचानक से कोई दूर दराज के देश के कैदी वहां पर आकर बसने शुरू हो जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये देश अब हमारा होगा, यहां पर हम राज करेंगे, यहां की सारी जंगल जमीन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर अब हमारा राज होगा। इनफैक्ट हम तुम्हें तो गुलाम बना लेंगे। तो इस तरह के स्लेवरी इनके साथ, इनको स्लेव्स बनाया गया, इनको बीमारियां हुई। तो एक कॉमन फ्लू भी इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। आज आप कोविड के दौर में रह रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक बिल्कुल ही नया स्ट्रेन वायरस का, एक नहीं बल्कि कई 50 बीमारियां नहीं आ जाती है आपकी आबादी में, तो हम क्या स्थिति होगी हमारी। तो ये जो आबादी 50,000 ईयर से ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई थी, ये लाखों की संख्या से आज सिमट कर मतलब आज आ चुकी है ऑलमोस्ट 3% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन। तो इनकी जो आज संख्या है दैट इज ओनली 7,98,000। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो ओरिजिनल संख्या थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितनी थी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की लड़ाइयां हुई है, ऑस्ट्रेलिया की जो वाइट रेस है, उन्होंने, कॉलोनिस्ट ने इनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। उसके अलावा बीमारी से कितने लोग मरे इसका कोई हिसाब किताब एग्जैक्टली नहीं है, बट डेफिनेटली वो संख्या बहुत बड़ी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आप जो यहां पर देख रहे हैं, KYA का मतलब है कि किलो ईयर्स अगो, यानी कि इतने साल पहले। तो कोई एरिया आप देखिए 42,000 ईयर्स पहले बसा है, कोई 50,000 साल पहले, कोई 46,000 ईयर्स पहले। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पूरे हिस्से में ये अबॉर्जिनल पॉपुलेशंस आकर बस गई थी और रहती थी। और जब यूरोपियंस ने इसे डिस्कवर किया तब इन्होंने इनका मैप भी बनाया। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज के एरियाज को यहां पर इस मैप में इस तरह के मार्क भी किया था।
लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन घटकर रह गई है 7,98,000 और ये 3.3% है ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन की। और इनमें अब बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखी जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया की वाइट पॉपुलेशन है उनमें और एबॉर्जिनल पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर तरह से, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, इनकम हो, सुसाइड लेवल्स हो, एल्कोहलिज्म हो, हर चीज़ इनमें ज़्यादा है क्योंकि इनका एक तो कल्चर खत्म कर दिया गया, ना इनके लिए जॉब्स हैं, इनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा गया। पहले जो शहरों में रहते थे उन्हें 1980s में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि आप जाकर जंगल में बस जाओ जैसे आप पहले रहते थे। अब जो लोग 100 सालों से जंगल को छोड़ चुके थे वो आउटबैक में जाकर कैसे रहते। 1950s या 60s में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि अबॉर्जिनल बच्चों को उनके परिवार से लेकर अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाता था, सपोजिटली अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाता था वाइट परिवारों को, तो उस बच्चे को उसके कल्चर से, उसके रूट से अलग करके दे दिया गया। इस तरह के अत्याचार 20th सेंचुरी तक में कंटिन्यू हुए हैं। अब अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू ने यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है जो आपको घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी करवा सकता है। इस कोर्स में आपको स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और इस कोर्स में न केवल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बल्कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करने पर पता चलेगा। और ऐप के अलावा अब ये कोर्स लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी आप देख सकते हैं वाया द वेब वर्जन। तो www.studyiq.com वेबसाइट आप विजिट कीजिए और इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी आप पा सकते हैं। अब आते हैं नेशनल एंथम के चेंज पर। तो इस नेशनल एंथम को चेंज करने की आवश्यकता क्यों लगी? देखो, ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से ये डिमांड चल रही थी कि इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ उसके लिए माफी मांगी जाए, उनके इतिहास को रिकग्नाइज किया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडरशिप्स ने कई बार माफी भी मांगी है कि हमने जो बुरा बर्ताव किया हमारी पिछली जनरेशन्स ने अबॉर्जिनल्स के साथ, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन 2020 में एक और डिमांड उठी कि क्यों ना नेशनल एंथम में ये शब्द चेंज किया जाए, यंग एंड फ्री। और इस चेंज के पीछे एक बहुत बड़ा रोल रहा है साउथ वेल्स, वहां पर एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसकी गवर्नर है ग्लैडिस बेरेजिक्लियन। और ये एक और अनोखी बात है कि ये ग्लैडिस जो है ये खुद एक इमिग्रेंट पेरेंट की डॉटर है, यानी कि ये ओरिजिनल वाइट कॉलोनिस्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं है, शी इज ओरिजिनली एन आर्मीनियन। तो आर्मीनिया जो देश है, आर्मीनियन जेनोसाइड अगर आपको याद हो, तो उस आर्मीनियन जेनोसाइड के बाद कई लोग आर्मीनिया छोड़कर दूसरे देशों में गए। तो ग्लैडिस जो है वो खुद उस वाइट पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करती, ना ही अबॉर्जिनल पॉपुलेशन को बिलोंग करती है। लेकिन इनका ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया का जो अभी नेशनल एंथम है वो हमारे फर्स्ट नेशंस के कल्चर को सपोर्ट नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता। फर्स्ट नेशन का मतलब है कि जो लोग पहले से रह रहे हैं उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रपोजल उन्होंने काफी पुश किया और सरप्राइजिंगली इसको ऑस्ट्रेलिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया और फाइनली इन्होंने अपना नेशनल एंथम जो है इसको चेंज किया है। और ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम का नाम क्या है? एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। ये लिखा गया था 1878 में, लेकिन ये नेशनल एंथम 100 साल बाद बना था 1984 में जाकर। ओके, और इसके अंदर ये जो शब्द है वी आर यंग एंड फ्री, इसके अंदर यंग शब्द को बदला है क्योंकि 50,000 सालों से जो लोग वहां रह रहे हैं, जो सिविलाइजेशन वहां पर है, दैट इज नॉट यंग, दैट इज वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। वो आपके 200 साल के इतिहास से बहुत पुरानी है। यंग शब्द का मतलब ये माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास केवल 200-250 साल पहले शुरू होता है जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। तो ये गलत है, आप इतिहास को केवल अपने लेंस से देख रहे हो, ये हिस्टोरिकल रिविजनिज्म है। तो अब न्यू लिरिक्स ये रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऑल लेट अस रिजॉइस फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो दिसंबर के महीने में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया में रग्बी का मैच हुआ था। वहाँ पे रग्बी बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर है, आई कैन से दैट। तो रग्बी मैच की शुरुआत में जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो वहाँ पर इंडिजिनस इयोरा लैंग्वेज में, जो अबॉर्जिनल भाषा है, उसमें ये नेशनल एंथम गाया गया था 5 दिसंबर 2020 को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। तो इधर ओलिविया फॉक्स हैं और इधर एक अबॉर्जिनल लीडर हैं, ये दोनों ने मिलकर ये ये नेशनल एंथम गाया था अबॉर्जिनल भाषा में। एंथम में हुए इस बदलाव के प्रति लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है? तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने तो वेलकम किया है। पॉलिटिकल लीडर्स तो यही कहेंगे बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो इंडिजिनस राइट्स ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि ये केवल एक सिंबॉलिक मूव है, इससे कुछ होगा नहीं, ये केवल एक सांकेतिक आपने निर्णय लिया है। एक शब्द बदल लेने से हमारे जीवन दशा पर कोई असर नहीं पड़ता है। अबॉर्जिनल पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं वो इससे सॉल्व नहीं होती हैं। इंडिजिनस एक्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर एक लंबा चौड़ा ब्लॉग पोस्ट है, अगर आपको समय हो तो उसे पढ़िएगा। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक टोकनिज्म जो है इससे कुछ नहीं होगा, लोग केवल सतही तौर पर खुश होंगे और जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक शब्द बदलने से चेंज नहीं कर सकते। और उनका यह भी मानना है कि वन नेशन कहना भी अभी हमें गलत है, क्योंकि हम वन नहीं है, हम एक नहीं है, हमारा कल्चर पूरी तरह से अलग है, आपसे हजारों साल पुराना है। आपका कल्चर केवल 200 साल पुराना है, हमारा हजारों साल पुराना है। और वी आर नॉट वन, वी हैव अ डिफरेंट कल्चर।
वैसे इसी एंथम में एक और लाइन है जो प्रॉब्लमेटिक बताई जाती है इन अबॉर्जिनल ग्रुप्स के द्वारा, दैट इज आवर लैंड अबाउंड्स इन नेचर्स गिफ्ट्स। इनका ये कहना है, जैसे देखो नेशनल एंथम ये कहता है कि हमारे यहाँ पर बहुत प्राकृतिक संसाधन है, संपदाएं हैं, तो लोग आएँ और यहाँ पर बसें, ऐसा इनका नेशनल एंथम कहता है, अगर आपने पढ़ा हो तो पिछले स्क्रीन पर। तो इंडिजिनस कम्युनिटी ये कहती है कि ये प्राकृतिक संपदाएं आपकी नहीं है, ये आपने कैप्चर करी हैं, ये तो आपने यहाँ पर हमें कॉलोनी बनाकर आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हो, और उसके लिए आप दुनिया भर को इन्वाइट भी कर रहे हो कि लोग आकर यहाँ पर रहें और नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाएं। तो ये लाइन भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो अबॉर्जिनल पॉपुलेशन जिन पर निर्भर थी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हेडलाइंस पढ़ेंगे कभी, तो जो भी वहाँ पर माइंस होती हैं या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोजेक्ट होता है उससे रिलेटेड, वहाँ पर अबॉर्जिनल्स के साथ अत्याचार, उनके साथ गलत ही हो रहा है। कोई भी नया माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें अबॉर्जिनल साइट को नुकसान पहुंचाया जाता है। कहीं पर भी माइनिंग होती है, आप देखो बड़े से बड़े छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जो है वो हर बार अबॉर्जिनल लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। उनकी जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको डैमेज किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है पूरी तरह से। और ये न्यूज़ हर बार आती है, हर महीने आती रहती है, कोई ये एक बार आने वाली न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा नुकसान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में अबॉर्जिनल पॉपुलेशन को ही झेलना पड़ेगा। इस पर एक इंडिपेंडेंट में बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं पूरा अब उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर पढ़ सको तो डेफिनेटली इसे पढ़ना। अब कई यूरोपियन मूल के नेता हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको ये मूव अच्छा नहीं लगा। जैसे कि क्वींसलैंड के नेशनल सेनेटर हैं, यानी कि वहाँ के एक तरह के एमपी हैं, मैथ्यू कैनवान। इनका ये कहना है कि ये यंग हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यंग होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में हम एक यंग नेशन हैं। हमारे पास वो हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है जो यूरोप के कई देशों में है, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इनके अपने हिस्टोरिकल बैगेज हैं। कोई किसी देश के साथ वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, किसी की और पहले लड़ाई हो चुकी है, तो इस तरह से हमारा कोई इतिहास नहीं है, हमारा कोई हिस्टोरिकल हैंगअप नहीं है। वी आर ए न्यू कल्चर, वी आर ए न्यू कंट्री। तो हम हर किसी को फ्रेश यंग स्टार्ट देते हैं, तो ये जो मूव है ये सही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।